मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते हैं और फेसबुक और इंस्टा की स्टोरी आप बिल्कुल भी चेक करना ना भूलें। यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी कोई नए चेंजेस होते हैं, नई योजनाएं होती हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। और पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेगी। यूट्यूब की तरह आप हमारी सभी वीडियो यहाँ देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निम्न में से पूछा जा रहा है आपको, तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है इशिका चौधरी को। ठीक है, इशिका चौधरी को सम्मानित किया गया है। ये जूनियर हॉकी की खिलाड़ी हैं और 2011 में इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में खेलना प्रारंभ कर दिया था। ओके, किसने? इशिका चौधरी ने। और 2013 में ये मध्य प्रदेश की तरफ से खेल रही हैं जूनियर हॉकी टीम में। ओके, तो याद रखिएगा इशिका चौधरी को। के सैलजा ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से सम्मानित किया गया है कोविड-19 में इनके सराहनीय कार्यों के लिए। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नूर नियायत खान, ये हमने कल ही देखा था, ब्रिटेन के लिए जासूसी करने के लिए इनके जो कार्य थे उसके लिए ब्रिटेन सरकार के द्वारा इन्हें ब्लू प्लेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, नूर नियायत खान को। ओके, निम्न में से किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना प्रारंभ की है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीएम हैं, कौन से? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इससे का योजना का उद्घाटन किया। क्या होगा इस मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना में? इसमें राज्य के जो 19 खिलाड़ी हैं जिन्होंने राज्य का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सम्मानित किया है या खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन 19 खिलाड़ियों के घरों तक क्या किया जाएगा? सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सड़क संपर्क से उनके घरों गांवों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण चावला, है ना, मोहम्मद कैफ, ये इस तरीके के जो खिलाड़ी हैं इनके घरों और गांवों को क्या किया जाएगा? सड़कों से जोड़ा जाएगा और इसमें 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि देखिए मेजर ध्यानचंद का आप लोग जनरली मध्य प्रदेश लगाओगे आंसर, तो ये मध्य प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो राजधानी क्या है यहाँ की? राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे। और किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और लखनऊ के ही चारबाग जो रेलवे स्टेशन है वहां पर देश का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और संविधान के 7वें अनुच्छेद के संशोधन के तहत सीएम कौन है? तो सीएम है योगी आदित्यनाथ। और देश का पहला जानवरों का जो डीएनए बैंक है, ये मैंने कल आपको मिस्टेक से मथुरा बता दिया था, तो इसे आप लोग राइट कर लीजिएगा, ये बरेली है। ठीक है, यूपी का बरेली। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, देखिए ये जो लखनऊ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोल सकते हैं आप। ठीक है, और जो इलाहाबाद उसे क्या बोल सकते हैं? जुडिशियल कैपिटल बोल सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्यालय, लखनऊ हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का, तो ये इलाहाबाद में है। और इसके चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में? तो गोविंद माथुर है। कौन है चीफ जस्टिस? गोविंद माथुर। ओके, हाल ही में भारत ने किस देश के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 14वीं रक्षा नीति वार्ता संपन्न की है? ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रहा है सब कुछ। तो ये किया गया है रक्षा नीति वार्ता सिंगापुर के साथ। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। याद रखिएगा किस कौन से क्रम की है? 14वें क्रम की है।
ठीक है, इस तरीके की एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, जहां पर पाकिस्तान और भारत के मध्य 28वें क्रम की सिंधु नदी वार्ता संपन्न हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन पर आप स्पेशली फोकस करते चलें। बात कर लेते हैं हम सिंगापुर की। तो देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत से यहाँ पर ये जो छोटा सा बिंदु दिख रहा है आपको, क्या है? सिंगापुर। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये है मलेशिया, और मलेशिया के, ये मलेशिया है, और मलेशिया के दक्षिण में यहाँ पर छोटा सा द्वीप है, उसे क्या कहा जाता है? सिंगापुर कहा जाता है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ओके, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, और प्रधानमंत्री हैं ली स्वेंग लुंग। ली स्वेंग लुंग ये दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं यहाँ के। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप सिंगापुर से याद रखेंगे। निम्न में से किस संगठन द्वारा मनरेगा श्रमिकों की आय औसत से दुगनी हो गई? किस संगठन के द्वारा ये सर्वे किया गया है? तो ये सर्वे किया गया है क्रिसिल के द्वारा। ठीक है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है, और इसने यह सर्वे किया है कि कोविड-19 के टाइम पर, ठीक है, कोविड-19 के टाइम पर अप्रैल से जुलाई मंथ में, अप्रैल से जुलाई मंथ की जो तिमाही है, इसके मध्य में जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनकी आय में वृद्धि हुई है, और ये एवरेज औसत कितनी हो गई है? 1000 पर मंथ हो गई है। औसत कितनी हो गई है इनकी इनकम? 1000 पर मंथ हो गई। किसने किया है ये सर्वे? तो ये क्रिसिल के द्वारा किया गया है। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। मनरेगा के देख लेते हैं। नरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ था, और इसका नाम कब बदला गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम कर दिया गया था। 2 फरवरी 2006 को इसको देश के 200 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया था, और 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। इसमें एक जॉब कार्ड बनता है ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर। ठीक है, उसमें ये जॉब कार्ड के माध्यम से आपको कार्य के दिन डिसाइड किए जाते हैं, और इसी में सारा विवरण होता है। ओके, यहाँ से एक और चीज याद रखिएगा, मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा राज्य है? तो ये यूपी है, और दूसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है। ओके, ये 2 राज्य जिन्होंने सर्वाधिक मनरेगा के तहत क्या किए हैं? रोजगार प्रदान किए हैं। मनिका बत्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से? तो मनिका बत्रा का संबंध, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 खिलाड़ियों को दिए गए, पूरे रट गए होंगे तो उन्हें अच्छे से पता होगा इनका संबंध किस खेल से। तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी, और इन्हें हाल ही में 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उसकी राशि कितनी हो गई है बढ़कर? खेल पुरस्कार की राशि बढ़कर हो गई है 25 लाख। ओके, तो ये आप याद रखेंगे मनिका बत्रा को। निषाद धरंग परणवितान, ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, और जैक कैलिस, ये कौन है? इन्हें किसके साथ? लिसा स्टालेकर और जहीर अब्बास के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 2020 में। जैक कैलिस कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है ब्रेडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से निम्न में से किस बैंक द्वारा जीता गया है या बैंक को सम्मानित किया गया है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज में, तो ये राइट आंसर होगा किसको? एसबीआई को सम्मानित किया गया। ये क्यों दिया गया है ब्रेडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड? ये दिया गया है एसबीआई को। एसबीआई अपने कर्मचारियों के मोटिवेशन करता है, और उसके साथ ही उनकी जो कर्मचारी उनकी फैमिली को भी मोटिवेट करने के लिए कार्य करता है। कौन? एसबीआई। तो इस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है ब्रेडन हॉल ग्रुप के द्वारा ब्रेडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से एसबीआई को। ओके, तो आप याद रखेंगे एसबीआई। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी की योजना बना रहा है? तो ये योजना बनाई जा रही है भारत के द्वारा, और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। ब्रिक्स देशों में कौन कौन शामिल है? तो यहाँ पर है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, ये 5 कंट्रीज ब्राजील की मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 2021 के ब्रिक्स खेलों की मेजबानी की योजना कौन बना रहा है? भारत बना रहा है, और इन्हें भी आप याद रखेंगे। हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4G नेटवर्क सेवा किसके द्वारा पहले प्रारंभ की गई है? ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ पर इंटरनेट केबल बिछाई जाने वाली जो योजना थी उसका शुभारंभ कर दिया गया है। कहाँ से? चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में। ओके, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब ये यहाँ पर है कि यहाँ पर जो केबल बिछाई गई है तो उसके बाद किस कंपनी ने यहाँ पर सबसे पहले, अब आप इसे ये भी बता सकते हैं क्वेश्चन कि किस निजी क्षेत्र की कंपनी ने सबसे पहले यहाँ पर एंट्री की है 4G सेवा के साथ, हाई स्पीड इंटरनेट 4G सेवा। तो राइट आंसर इस क्या है? एयरटेल है। ठीक है, याद रखिए किसने प्रारंभ की है? एयरटेल ने प्रारंभ किया है। ओके, तो अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं। ये रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसे उत्तरी अंडमान, नॉर्थ, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, इस तरीके से इसे बोला जाता है। चलिए, तो यहाँ हम देख लेते हैं राजधानी क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की? पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। यहाँ के लेफ्टिनेंट कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अंडमान निकोबार के? देवेंद्र जोशी हैं। और बैरन आइलैंड सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। ओके, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम बनाएगा? क्या होते हैं ये ट्रांजिट होम? देखिए, ट्रांजिट होम वो होंगे कि जो सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, किफ़ायती होंगे और इन घरों में क्या करा जाएगा? किफ़ायती मतलब कम से कम कीमत पर मजदूर क्या कर सकेंगे? रह सकेंगे। यहीं पर इनका भोजन वगैरह बनाया जाएगा। ओके, क्योंकि कोविड-19 के समय क्या देखा गया कि मजदूरों को रहने खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। किराए से रहते थे तो किराएदारों ने घरों से निकाल दिया क्योंकि वो किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस कार्य को किया जा रहा है किसके द्वारा? इस तरीके का ट्रांजिट होम बनाए जाएंगे कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और कहाँ बनाए जाएंगे ये ट्रांजिट होम? बेंगलुरु में बनाए जाएंगे। बेंगलुरु बिग सिटी है। ओके, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर क्या है? सैनिक बड़े स्तर पर रहते हैं। तो इस परेशानी को क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। अच्छा कदम है। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं हम कर्नाटक की। तो ये रहा मैप में कर्नाटक। पड़ोसी राज्य मिलेंगे आपको महाराष्ट्र, गोवा, ओके, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ओके, तो ये सभी पड़ोसी राज्यों को आप याद रखेंगे। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे इंपॉर्टेंट्स। इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। ठीक है, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा यहाँ पे आपको। और मिलेगा हॉल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसकी कुछ हिस्सेदारी अभी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दी है, इसलिए ये हॉल भी चर्चा में रहा था। ओके, और किसका मिलेगा आपको यहाँ पे? विप्रो का भी हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ये सभी हेडक्वार्टर्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और सीएम हैं वीएस येदियुरप्पा। कौन है कर्नाटक के सीएम? वीएस येदियुरप्पा हैं। और जो बेंगलुरु है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये व्रसावती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? व्रसावती नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन फटाफट। कला नारायण स्वामी को सिंगापुर, ये एक नर्स हैं कला नारायण स्वामी। ठीक है, कहाँ पर है? केरल की नर्स हैं और ये सिंगापुर में नर्सिंग हॉस्पिटल में है। और कोविड-19 के समय इनके सराहनीय कार्यों के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? अभी हमने पीछे देखा हलीमा याकूब है। ठीक है, तो वहाँ के राष्ट्रपति पुरस्कार से कला नारायण स्वामी को सम्मानित किया गया है। वेद प्रकाश दुदेसा, इन्हें इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये रेल जो है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पीलीभीत और अमरगढ़ टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिलेंगे? ये दोनों उत्तर प्रदेश राज्य में आपको मिलेंगे। देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो ये मथुरा में खोला गया। यूपी। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए यूपी राज्य और फ्लिपकार्ट के मध्य समझौता हुआ है। मतलब एक राज्य से क्या निकलना चाहिए? एक उत्पाद निकलना चाहिए जो उस राज्य की पहचान बने। ओके, किसी राज्य की साड़ी, किसी राज्य की शॉल, किसी राज्य की चप्पलें, ठीक है, किसी राज्य के ताले, इस तरीके से। सॉरी, जिले। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कोविड-19 टेस्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश है, जिसने कितने टेस्ट किए? 50 लाख टेस्ट कर लिए हैं।
वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। बाल श्रमिक विद्या योजना किसके द्वारा चालू की गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई थी। जो बाल श्रमिक हैं उन्हें क्या करना? विद्या मतलब उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था करना। ओके। स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार, जन सुनवाई पोर्टल, अन्नपूर्णा योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन और 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में परिवर्तित करना, ये सभी योजनाएं कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। और गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, टेराकोटा मिट्टी है जिसकी मूर्तियां जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? गोरखपुर में पाई जाती हैं और उसे अभी क्या मिला है? जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। कांगो के राष्ट्रपति कौन है जिनका निधन हो गया? तो ये पास्कल लिसोबा है। ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें क्या है, इनके जो कार्य थे उसकी वजह से इन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार किया था। कहाँ पर? कांगो में। भ्रष्टाचार करने की वजह से वहां की अदालत ने इन्हें 30 साल की सजा दी थी और इस कारण से ये थोड़े प्रसिद्ध हो गए थे, तो इन्हें इनकी क्या हो गई? हाल ही में मृत्यु हो गई, तो इन्हें आप याद रखेंगे। जापानी बैडमिंटन खिलाड़ी आयाकी ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, रियो ओलंपिक में डबल्स बैडमिंटन इवेंट में इन्होंने जापान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? बैडमिंटन के क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपने आप में याद रखिएगा। टेनिस खिलाड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, इन दोनों की जोड़ी डबल्स में बहुत सारे बड़े बड़े खिताब जीते हैं और इन दोनों ने क्या कर दिए? संन्यास की घोषणा कर दी। तो आप इन्हें याद रखेंगे। एचडीएफसी बैंक ने जिप ड्राइव लोन सेवा प्रारंभ की थी। किसके लिए? वाहनों के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जिप ड्राइव। आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी अकाउंट की सुविधा प्रारंभ की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया जो होती है वो पूर्णतः क्या कर ली है? डिजिटल कर ली है। तो ये भी आप याद रखेंगे। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, अभी से कौन सा अवार्ड मिला है? ब्रांडेड ह्यूमन मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यालय कहाँ मिलेगा? मुंबई में। चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है वर्तमान में। और हमने कल ही पढ़ा था दिनेश कुमार खरा को एसबीआई के चेयरमैन बनाए जाने की बैंक बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये मैं आपको जब जब एसबीआई का नाम आएगा तब तब आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो सके, आप बिल्कुल ना भूलें। पीसी कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ कौन बने? तो विनय टॉन्से बने हैं। एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने अश्विनी कुमार तिवारी। और एसबीआई के एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ये है अश्विनी भाटिया। कौन है? अश्विनी भाटिया। ओके, आगामी खेल प्रतियोगिताएं देख लेते हैं हम। ये किससे रिलेटेड है? कि ब्रिक्स खेलों के आयोजन की मेजबानी की योजना बना रहा है कौन? भारत। कब? 2021 में। तो 2021 में और कौन कौन से महत्वपूर्ण आगामी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं तो ये देख लेते हैं हम। 2021 में ओलंपिक होंगे। कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक जापान में होंगे। फीफा अंडर-20 2021 में कहाँ आयोजित होंगे? जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित होंगे। फीफा अंडर-17 2021 में भारत में होगा। किसका? पुरुषों का भारत में होगा। और फीफा अंडर-17 महिलाओं का 2021 में कहाँ होगा? पेरू में होगा। पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है, वहां पर होगा। ठीक है, 2021 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में होगा। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2021 में कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा। तो ये 2021 की कुछ खेल प्रतियोगिताएं आप याद रखिएगा। बाढ़ चेतावनी तंत्र मेघ संदेश कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया। और इसी तरीके का बाढ़ चेतावनी तंत्र आई फ्लो कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में स्थापित किया गया, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। आप देख सकते हैं मुंबई में बाढ़ से कितनी परेशानियां हो रही हैं। मतलब इवन पूरे भारत में ही बाढ़ हो रहा है अभी तो सभी दूर। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम और स्काई ट्रैप अवार्ड भी इसने जीता था। तो ये भी याद रखेंगे, स्काई ट्रैप अवार्ड। ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। कहाँ मिलेगा ये आपको? बेंगलुरु में मिलेगा, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। जन सेवक योजना ये उसने चालू की थी कर्नाटक राज्य ने। 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया कर्नाटक ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी कर्नाटक ही बना है। कर्नाटक के हुगली में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर बनाया जा रहा है। और अभी अगर बात करेंगे है कौन सा, तो ये है आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन 1366 मीटर उत्तर प्रदेश में। केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में मिलेगा। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी मिलेंगे आपको कर्नाटक राज्य में। एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। एनआरआई लोगों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए। भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा
दे दिया है। ठीक है, भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD/CO किसने दिया है? राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया है। ओके, मनोज सिन्हा कौन बने? जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बने। पहले उपराज्यपाल कौन बने थे जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद? तो ये बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और अब गिरीश चंद्र मुर्मू को कौन सा पद दिया गया? ये हमारे 14वें क्रम के CAG या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। और UPSC के अध्यक्ष कौन बने? तो प्रदीप कुमार जोशी बन गए UPSC के अध्यक्ष। ओके, तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की सबसे बड़े नदी रोपवे को प्रारंभ किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। कल का आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने और प्रीति मेवाड़ा ने। वेरी गुड, आज का आंसर भी जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।